अक्सर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, यानी कि अपने आप को दूसरों के मुकाबले कम आंकते हैं। और इसकी वजह है दूसरे लोग हमेशा यह एहसास कराते रहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम किसी काम के नहीं हो। और उनकी ये बात बड़ी ही आसानी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर मन में चली जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि वह नकारात्मकता को बिना किसी प्रयास के बहुत जल्दी ग्रहण करता है, जबकि सकारात्मक बने रहने के लिए तो काफ़ी प्रयास करनी पड़ती है, अनुशासित रहना पड़ता है ना। याद रखिए, संसार में एक माँ बाप ही होते हैं जो आपको सच्चे मन से मोटिवेट करते रहते हैं। और अगर लॉटरी में सुशील पत्नी मिल गई तो वो, बाकी सब आपको हमेशा असफल देखना चाहते हैं। लेकिन इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस सृष्टि के हर एक वस्तु, हर एक जीव की बहुत बड़ी अहमियत होती है। प्रत्येक में एक यूनिक गुण होता ही होता है जो किसी अन्य में नहीं हो सकता। आप में भी एक अद्भुत क्षमता है, उसे ढूंढिए और बस कमाल कर दीजिए। उसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका बताऊं? सबसे पहले आप अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाइए और प्रत्येक के बारे में बड़े ध्यान से सोचिए। उन्हीं कमियों में से कोई ना कोई एक दोष ऐसा होगा जो आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आजमा कर देखिए। आज की कहानी आपकी सोच को निश्चित रूप से एक नई दिशा देगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरे से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द पॉट्स वैल्यू। पॉट मतलब होता है मटका, पात्र, हंडिया, गमला, कुछ चीज रखते हैं ना जिसको पॉट बोलते हैं। तो पॉट की अपॉस्ट्रोफी के बाद जो यस लगा होता है ना, उसका मतलब होता है का के की। वैल्यू मतलब हो गया कीमत, मूल्य, महत्व, अहमियत। तो मटके की अहमियत, घड़े की अहमियत। वंस एक बार, अ वाटर बेरर हैड 2 वाटर पॉट्स। एक बार एक वाटर बेरर मतलब पानी को ढोकर ले जाने वाला, बेरर मतलब ले जाने वाला, ढोने वाला, धारक। तो वाटर बेरर हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में उसे बरऊ बोलते हैं ना। जो पहले के ज़माने में जब हमारे घर में पानी ढोकर लाता था उसे हम लोग बरऊ कहते थे, तो मैं बरऊ ही बोलूँगा। तो एक बरऊ के पास 2 वाटर पॉट थे, 2 पानी के मटके थे। पॉट्स मतलब मटके। तो ये जो हैड है ना, ये पजेसिव वर्ड है, अधिकार संबंधी बातों को बता रहा है इस नाउन की। हैड मतलब के पास था, है ना। हैव हैज लगता है तो के पास है, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में होता है। और ये हैड लगा है ना, तो के पास था मतलब उसके अधिकार में था, उसके पास था। 2 पानी के मटके थे। वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक इन इट वाइल द अदर पॉट वाज परफेक्ट। उसमें से एक मटका जो था, एक घड़ा, अब ये हैड जो है ये भी इस मटके की अधिकार संबंधी बातों को बता रहा है कि उसके पास या उसके में, उस मटके में एक क्रैक था, दरार था। क्रैक मतलब होता है दरार, कड़क, तोड़ना भी होता है क्रैक मतलब। तो यहाँ दरार, तो एक मटके में दरार था। इन इट उसमें, वाइल मतलब होता है जब तक, जबकि, जिस समय, तब तक, बहुत चीज़ होता है, लिखते जाइएगा अगर आपको सहूलियत हो तो जबकि द अदर मतलब दूसरा मटका वाज परफेक्ट, बिल्कुल दोषहीन था, उत्तम था, सबसे बढ़िया था। परफेक्ट मतलब होता है सबसे बढ़िया, उत्तम। और परफेक्ट टेंस वो पूर्ण काल में बात होती है ना, परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। तो दूसरा बिल्कुल अच्छा था और एक में दरार थी। ही यूज्ड द पॉट्स टू डिलीवर वाटर टू हिज मास्टर्स हाउस। वह इस्तेमाल करता था, यूज्ड इस्तेमाल करता था। ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो आपका सेकंड फॉर्म लगा है। वह इस्तेमाल करता था बर्तनों को, उस मटकों का इस्तेमाल करता था। टू डिलीवर्ड मतलब पहुँचाना होता है, देना, सौंपना। तो पहुँचाने के लिए वाटर टू हिज
मास्टर्स, अपने मालिक के, मास्टर्स मतलब होता है मालिक, गुरुजी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मालिक है ना, मालिक स्वामी, अपने स्वामी के घर पानी पहुँचाने के लिए उन मटकों का इस्तेमाल किया करता था वो। द क्रैक्ड पॉट डिलीवर्ड लेस वाटर एज इट लीक्ड ऑन द वे। जो दरार वाला जो मटका था, क्रैक्ड, जो दरार पड़ी हुई जो थी वो मटका, वो डिलीवर्ड लेस, लेस मतलब बहुत कम पानी पहुंचाता था। डिलीवर्ड मतलब पहुंचाना, वही बताया ना, पहुंचाना, सौंपना। एज मतलब तो अब जैसे, जैसा, चूंकि, इसलिए कि, क्योंकि के रूप में बहुत चीज होता है ना, तो यहाँ पे होगा इसलिए कि, क्योंकि यह लीक्ड, रिसता था। लीक, लीक मतलब रिसना, दरार से टपकना, चूना, पानी उनी चूता है ना, उसको लीक बोलते हैं। तो वह चूता था, टपकता था, रिसता था ऑन द वे, रास्ते में। वे मतलब रास्ता, रास्ते में। ऑन, ऑन मतलब भी अब में भी होता है ना, याद रखिएगा। सिर्फ पर आप लोग इकट्ठे होंगे कि ऑन मतलब पर होता है, ऊपर होता है। ऑन मतलब में भी होता है। तो रास्ते में जो है वो चूता था, इसलिए कम पानी जो है वो पहुंचाता था मालिक के घर के पास। वन डे, एक दिन, इट सैड टू द वाटर बेरर। इसने, किसने, इट जो है प्रोनाउन लगा है मटके के लिए, तो इसने कहा अपने बरऊ से, वाटर बेरर पानी ढोने वाले से, यानी बरऊ से कहा, आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, बहुत कॉमन इसका अनुवाद बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो अधूरा बात है ना। आई एम सॉरी मतलब मैं दुखी हूँ, सॉरी मतलब होता है खेद, दुखी, जैसे क्षमा मांगने को भी बोलते हैं सॉरी। लेकिन उदासी में कोई अपने आप को दोषहीन समझकर और दूसरों से माफ़ी मांगता है ना, तो आई एम सॉरी बोलते हैं ना। और एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मतलब मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, उसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी, मतलब वहाँ पे बिना दुख के, बिना खेद के कोई माफ़ी मांग रहा है। माफ़ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वहाँ एक्सक्यूज मी। लेकिन मैं शर्मिंदा, मुझे खेद है, मैं दुखी हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ वाटर बिकॉज ऑफ विच यू डू नॉट गेट फुल वैल्यू फ्रॉम योर एफर्ट्स। तो बोल रहा है मैं केवल आधा पानी पहुंचाने के योग्य हूँ। एबल, एबल मतलब योग्य होना, लायक होना, केवल आधा पानी पहुंचाने के योग्य हूँ। बिकॉज ऑफ विच यू डू नॉट गेट फुल वैल्यू, इस वजह से। बिकॉज, बिकॉज मतलब तो क्योंकि होता है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ एक साथ लगा रहता है ना, तो के कारण, की वजह से, इसका मतलब होगा ना बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, के कारण। विच, विच मतलब कौन, जो होता है, जिसका होता है, तो जिसकी वजह से, जिसकी वजह से यू डू नॉट गेट, तुम नहीं पाते हो, फुल वैल्यू, पूरी कीमत, पूरा मूल्य नहीं पाते हो, फ्रॉम योर एफर्ट्स, अपने प्रयासों का, अपने श्रम का। एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास, कोशिश, श्रम। तो अपने श्रम का, अपने मेहनत का पूरा पैसा आप नहीं पा पाते हो, क्योंकि मैं बहुत ही कम पानी पहुंचा पाता हूं, आधा पानी पहुंचाता हूं, इसलिए। द वाटर बेरर सैड, फिर वो बरऊ बोला, सैड मतलब कहा, बरऊ ने कहा, एज वी गो अलॉन्ग आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पाथ। एज, एज मतलब बताया ना, जैसा, जैसे ही, चूंकि, इसलिए कि, जब, तो जैसे ही हम गो अलॉन्ग जाते हैं, अलॉन्ग मतलब साथ में, साथ साथ, समानांतर मतलब एक साथ, बगल में। तो जब भी हम साथ साथ जाते हैं, आई वॉन्ट यू टू नोटिस, मैं चाहता हूँ तुम ध्यान दो। नोटिस, नोटिस मतलब ध्यान देना, सूचना भी होता है नोटिस मतलब, लेकिन यहाँ ध्यान देना। तुम ध्यान दो, मैं चाहता हूँ, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पाथ, पथ, पथ मतलब रास्ता, रास्ते के समानांतर, रास्ते के बगल में जो फूल हैं, फ्लावर्स, जो बहुत सारे फूल हैं, खूबसूरत फूल, उन पर ध्यान दो, मैं चाहता हूँ। एंड सो, और इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए। द क्रैक्ड पॉट टुक नोटिस ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो दरार युक्त जो मटका था, जो छेद वाला मटका था, वो टुक नोटिस ध्यान दिया उन खूबसूरत फूलों पर, उन खूबसूरत फूलों पर ध्यान दिया। द वाटर बेरर सैड टू द पॉट, फिर जो बरऊ था उसने उस मटके से कहा, बोला,
आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लॉ। मैं हमेशा से तुम्हारी गलतियों के बारे में, फ्लॉ मतलब होता है गलती, दोष, खोट, किसी में होता है ना खोट, दरार, नुक्स, छिद्र, बहुत सारा चीज़ होता है इसका मतलब। तो मैं तुम्हारे जो दोष हैं, तुम्हारे जो दरार छिद्र हैं, उनके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में हमेशा से जानता आया हूँ, नोन जानता आया हूँ। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगा हुआ है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नोन, नोन तीसरा रूप है ना क्रिया का, तो लगा हुआ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है, इसीलिए मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला हूँ कि मैं हमेशा से तुम्हारी कमियों के बारे में जानता आया हूँ, गया हूँ, किया हूँ, लिया हूँ, बोलते हैं ना, तो इसलिए। एंड सो, और इसलिए, आई टुक एडवांटेज ऑफ इट, और इसलिए मैं इसका एडवांटेज मतलब होता है फायदा, अनुकूल परिस्थिति बनाना अपने लिए, उसको एडवांटेज बोलते हैं। तो मैं हमेशा इसलिए इसका फायदा उठाया, ये जो आपकी कमी है, जो आप रिस रहे थे, उसका हमेशा मैं फायदा उठाया। फिर मैं आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ। मैंने प्लांटेड पौधा लगाया, प्लांट मतलब होता है पौधा लगाना, लगाना, बोना, जमाना। तो मैंने फ्लावर के, फूलों के बीजों को, सीड्स मतलब बीज, फूलों के बीजों को लगाया ऑन योर साइड, तुम्हारी तरफ के रास्ते में, तुम्हारी तरफ के जो रास्ता था, पथ था, साइड, साइड मतलब और तरफ, तो तुम्हारी तरफ के रास्ते में मैंने फूलों के बीज लगा दिए थे। एंड एवरी डे यू हैव वाटर्ड देम, और प्रत्येक दिन यू हैव वाटर, तुम पानी दिए हो उन्हें, और प्रत्येक दिन तुम उन्हें पानी दिए हो। ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे भी हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक। I have been able to pick these beautiful flowers to decorate my master's table. अब मैं योग्य हो चुका हूँ, एबल मतलब योग्य होना, निपुण होना या लायक होना। तो मैं अब योग्य हो चुका हूँ टू पिक, चुनने के लिए, दीज मतलब होता है इन, इन्हें, ये, तो इन ब्यूटीफुल खूबसूरत फूलों को, टू डेकोरेट मतलब होता है सजाना, किसी चीज़ को सजाना। तो डेकोरेट करना है, सजाने के लिए, माई मास्टर्स, अपने स्वामी के, मेरे मालिक के टेबल को, मेज को सजाने के लिए अब मैं इन फूलों को चुनने के योग्य हो चुका हूँ। इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलती है, नैतिक शिक्षा क्या बोलती है, ईच वन ऑफ अस हैज सम क्वालिटीज, हम में से प्रत्येक के पास, हैज मतलब के पास, वही पजेसिव वर्ड हो गया ना, अधिकार, हमारे अधिकार संबंधी बातों बता रहा। हम में से प्रत्येक के पास कुछ गुण होते ही होते हैं, है ना, गुण, क्वालिटी मतलब होता है गुण, हुनर, विशेषता, विशिष्ट गुण। तो हम में से प्रत्येक के पास एक न एक कुछ न कुछ गुण होते ही हैं, विशेषता होती है जो हमको दूसरों से अलग बनाती है, और वो गुण दूसरों के पास नहीं हो सकती है। तो आप भी अपने गुण को आज ढूंढिए और उसके बाद फिर तहलका मचा दीजिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हर असफलता के बीच से ही सफलता निकलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।